चलो, आज हम शुरू करेंगे क्या? बेसिक मैथ्स। एक हफ्ते जाएगा इसको पढ़ने में, कम से कम अच्छे से पढ़ने में। तो हम पहले बेसिक मैथ्स सब कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर पे आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम वेक्टर पढ़ेंगे क्या। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हर जगह यूज होती है क्या। मतलब वेक्टर हो गया बेसिक मैथ, वो पूरी फिजिक्स में लगेगा, और जहां जहां भी पूरी फिजिक्स में ये यूज होने वाला है। बाकी मैथ्स तो एक सब्जेक्ट ही है पूरा। तो हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? आज हम ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक, जो बेसिक है उतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जैसे लॉग फंक्शन होता है, जैसे लॉग, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं ना। और जैसे लॉग, आपने देखा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आप लॉग एक्स यहाँ बेस लिखते हो। लॉग ऐसे लिखा है तो ये बेस बोलते हैं इसको क्या। अब बेस कुछ भी हो सकता है, ए है, टू है, थ्री है, कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या तो ये एक लॉग फंक्शन है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, उसमें क्या आता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, यही सब हम। इसी तरह से एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई की पावर एक्स ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब ई, इसको ई बोलते हैं क्या, ई टू दी पावर एक्स, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक बेसिक थोड़ा सा है। ज्यादातर यूज इसका होगा, इसका केमिस्ट्री में भी यूज होता है, किसका? लॉग फंक्शन का आप केमिस्ट्री में भी यूज देखेंगे। साइन फंक्शन कैलकुलेशन में आएगा बहुत जगह, साइन 30 की वैल्यू, टेन 30, कॉस 30, ऐसा आता है ना। ये हमारा ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, वो भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे मैथ में पढ़े ना पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये वैसे ये भी क्या है? फंक्शंस है। जैसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भी क्या है एक आपका फंक्शन। मान लो पॉलिनोमियल कोई दिया है, एफ का मतलब होता है फंक्शन, यहाँ पे दिया है एक्स, इसका मतलब होता है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जो वेरिएबल कौन है उसमें, एक्स वेरिएबल, मतलब वो एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा हो। जैसे इस तरह लिखा हो सकता है, खड़े हो गए ना। मान लो ए नॉट लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर एन, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, और वो उसकी डिग्री बताता है, पढ़े हो। जो एक्स टू द पावर, वो क्या बताता है? उसकी डिग्री। और ये क्या बताता है? उसका कोफिशिएंट। बेस ये है ये। तो अब अगला कोई और टर्म भी हो सकता है, A1, एक हो सकता, n-1 भी हो सकता है। ये जनरल फॉर्मेट है किसी पॉलिनोमियल को लिखने का, ऐसे एंड सो ऑन। तो जो एक्स टू दी पावर है वो उसकी डिग्री है फंक्शन, क्या है? ये डिग्री बताता है। और ये उसका क्या है? कोफिशिएंट है। वो कैसा भी फंक्शन हो सकता है, ऐसा हो x⁵ माइनस x⁴ प्लस 2x प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी डिग्री कितनी है? पूरे फंक्शन की मैक्सिमम डिग्री कितनी? हाईएस्ट डिग्री किसकी है? तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 5 है, समझ गए। तो हम ऐसे ही, आप क्वाड्रेटिक पढ़े होगे और लीनियर पढ़ते हो, बस यही ना पढ़ते हो 10 तक। क्वाड्रेटिक में आपके पास सिर्फ ऐसा कुछ लिखा रहता है, x² मान लो -2x+1, ऐसा लिखा रहता था ना। तो ये आपका, इसको हम बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, क्या उसको हम क्या बोलते हैं? ये ये डिग्री 2 है इसकी। ऐसे ही हम पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले।
ठीक है, कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, या साइन 150 क्या होता है, या साइन, मान लो तुमसे पूछ लिया जाए कि साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे बताओगे? तुम 90 तक पढ़े हो ना सिर्फ। अब हमारे पास चार क्वाड्रेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट, इसको ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये वहां भी पढ़ते हो कहाँ पे, जहाँ एक साइड डिनोट करते हो, कोऑर्डिनेट जब दिखाते हो, कोऑर्डिनेट पढ़े ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि ये 0 से 90 के बीच तक होता है। कहाँ तक? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये जो एंगल होगा, ये 0 से लेके कहाँ तक? 0 से लेके कहाँ तक? कहाँ तक? समझ गए? यहाँ भी इक्वल लगा कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या होता है? थीटा 0 से बड़ा भी है या उसके जस्ट इक्वल भी, ये भी इसका मतलब ही होता है। इसका मतलब है थीटा 90 से छोटा भी हो सकता है, या जस्ट इक्वल भी हो सकता है, या इक्वल नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तुम सिर्फ 0 से लेके क्या ले लो, क्या ले लो? तुम सिर्फ 0 से 90 ले लो, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ? वैल्यू क्या होगी? मतलब 90 से बड़ी होगी और 180 से, 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में। समझ गए? ये 0 से बड़ा और 90, ये 0 से लेके 90 के बीच में, जिसमें सब पॉजिटिव होता है। तुम्हारा जो टेबल बना था, सारी वैल्यू क्या होती आती थी उसमें? ये सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, यहाँ पे 180 से लेके कहाँ तक? मतलब 90 90, समझ गए? ये 90 था, ये 180 हो गया, और ये 270, मतलब ये जहाँ पे खत्म होगा वहीं से ये स्टार्ट होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक? 270 से लेके कहाँ तक? 360 तक। ये होगा आपका क्या? हम्म, ये क्वाड्रेंट है, मतलब एंगल इनके बीच में लाई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट मतलब मान लो थीटा 45 या 60 भी हो सकता है, या 75 या 80 या 89, कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या लेना है? सारी वैल्यू क्या होती है साइन की? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे साइन फंक्शन हो, चाहे तुमसे साइन 45 बोला जाए, चाहे साइन 30, कुछ भी, चाहे टेन 40। तुम्हारा जो टेबल बना था उसमें कोई निगेटिव थी? सही वैल्यू पॉजिटिव थी ना? हाँ, तो इसमें आते, इसमें अगर 90 से 180 के बीच में, तब 90 से 180 के बीच में तुम्हारे पास पहला फंक्शन कौन सा पढ़ते हो? साइन ना? तुम्हारा जो टेबल बना था, साइन 0 की वैल्यू ये है, साइन 30 की, ये पहले साइन ही पढ़ते हो ना? तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है क्या? मतलब साइन 120 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, साइन 150 पॉजिटिव आएगी। समझ गए? जो इनके बीच, मतलब 180 से 90 से बड़ी होगी, 180 से, तो साइन 120 बोले, साइन 135 बोले, साइन 150 बोले, सब क्या रहेगा? और साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट कॉस है। जैसे साइन थीटा और कॉस, साइन एंड साइन का अपोजिट कौन होता है? साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो जो उसका अपोजिट होगा वो दोनों क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? कौन सी वैल्यू देंगे? बाकी जो बचे, चाहे वो टेन, चाहे वो कॉट, चाहे वो कॉस, चाहे वो सेक, सब क्या देंगे? नेगेटिव। अब आते हैं
किसमें? इसमें आते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? हाँ, टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है भाई? कॉट। टेन एंड कॉट क्या होंगे? नहीं, ये हम पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं सिर्फ। टेन एंड कॉट क्या होंगे? इसके अलावा जो बचे, चाहे साइन, चाहे कोसेक, चाहे सेक, सब क्या होंगे? मतलब इसका मतलब है कि जिसे कहा जाए कि टेन, टू टेन की वैल्यू बताओ, टू टेन इसके बीच में आएगा। टू टू फिफ्टी भी इसी के बीच में आएगा, टू फोर्टी भी इसी के बीच में आएगा, टू सिक्सटी भी। तो कहा जाए टेन टू फिफ्टी की वैल्यू, तो ये ध्यान में आ जाए कि वो पॉजिटिव आने वाली है, निगेटिव तो नहीं आएगी। निगेटिव तो नहीं आएगी। आओ, समझ गए? तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव? टेन एंड, इसके अलावा जो बचा साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये सब क्या होने वाले हैं? इसको छोड़। अब चौथा बचा है, क्या नहीं लिए हो? साइन कॉसेक हो गया, टेन कॉट हो गया, बचा क्या? कॉस एंड सेक। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो कॉस एंड सेक क्या होगा भाई? कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अलावा ये चारों क्या होंगे? इसमें सब पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक ज्यादा ही यूज होता है। थर्ड में टेन एंड कॉट ज्यादा ये यूज होता है। कौन? सेकेंड वाला। मैथ में तो सब यूज होता है। तो समझ गए, ये है बेसिक कि अगर हमें पता चल जाए कि टेन इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप इसको फटाफट लिख लें। फिर उसके बाद आते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। कहा जाए साइन टू टेन की वैल्यू बताओ, साइन वन फिफ्टी की वैल्यू बताओ, फिर कैसे निकालो? हम्म, जाने तो मत लिखो, पहले समझ ही लो। उसको ना स्कैन कर लेना है, फिर घर जाके रिवीजन तो करोगे ना, फिर घर जाके लिखना तो रिवाइज हो जाएगा। वो लास्ट में स्कैनर आता है, इस पे पूरा पीडीएफ आ जाएगा तुम्हारी। तो समझ गए? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? हम्म, देख लो, यही है ना। थर्ड में और फोर्थ में ये 90 से ज्यादा होगा, ये 180 से ज्यादा होगा, और ये 270 से ज्यादा होगा। अब तुम टेंथ में वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? साइन वाला पढ़े हो ना? ये वाला तो याद ही होगा तुम्हें। हाँ, वो सब भी बात में वो सब भी आएगा कि वो सब यूज होता है वो भी। पहले बताओ जो पढ़ के आए वो। ये पढ़े हो ना? साइन का जस्ट अपोजिट होता है कौन? कौन? कॉस। कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यही होता है। अब मान लो मैं थीटा ले रहा हूँ, थीटा कितने डिग्री? मान लो मुझसे कहा गया कि 0 डिग्री पे वैल्यू बताओ। चलो बताओ क्या। ये तो स्टैंडर्ड है ना, 0 और 30 है, और क्या है? ये तो स्टैंडर्ड है ना। हम्म, चलो, अगर तुम्हें एक याद है तो फिर तुम सब कर लोगे, बस एक याद होना चाहिए। साइन का बताओ, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 हाफ होता है।
sin 45, फिर sin 60 होता है √3 अपॉन, ठीक है। sin 90 क्या होता है आपका, यही होता है। इसको उल्टा कर दो, कॉस की वैल्यू हो जाएगी। क्या कर दो इसको, जस्ट इसको रिवर्स कर, तो रिवर्स करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, इसको जस्ट रिवर्स करना है, तो यहाँ आएगा √3/2, करेक्ट। sin 45 cos 45 क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। इधर क्या आएगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। जो tan होता है एक्चुअल में ये साइन और कॉस का रेशियो होता है, क्या बोलो ना, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो tan होता है ये किसका रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है। जो साइन की वैल्यू और जो कॉस की, दो इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे करना है डिवाइड, इसको इससे करना है, इसको इससे, इसको। जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। चलो, इसको डिवाइड करोगे हाफ को किससे, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 2, क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3, तो क्या आएगा, तो दोनों सेम ही है। तो tan 45 1 ही तो होता है, हाँ? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हटा दो, ऊपर क्या बचा, √3 और नीचे 1, तो नीचे √3/1, नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं। 1/0 क्या होता, नॉट डिफाइंड, किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो ये क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, समझ गए। चाहे ऊपर कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो डिफाइंड नहीं होता तो हम उसको क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। और अगर किसी नंबर को, क्या, कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर में नहीं, अगर उसको मैं इन्फिनिटी से डिवाइड करूं तब, अरे भाई इन्फिनिटी इधर कर दो, 0 उधर कर दो, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना। वही तो है, इन्फिनिटी में नहीं इधर कर सकते हो ना क्रॉस, इन्फिनिटी नीचे लेके चले आओ 0, तो 1/∞ क्या आएगा, 1, कोई भी नंबर हो, 1 नहीं, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, 2000 हो, कुछ भी हो, अगर किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट को हम मानते हैं कि वेरी वेरी लार्ज नंबर, क्या, बहुत बड़ा नंबर, क्या है, क्या है, एक छोटे से नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम उसको क्या मानते हैं, क्या मानते हैं इसको। अरे तुम इन्फिनिटी जब बनाते हो, नंबर लाइन पढ़े हो ना, नंबर लाइन आया होगा ना 8 9 10 कभी तो बनाते हो ना, यहाँ 0 लिखते हो, इधर क्या आता है, इनफाइनाइट इधर ही तो आता है। इनफाइनाइट बहुत दूर होता है, वो एग्जिस्ट पता नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ पाया जाता है, पता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं इसका, मतलब उसको हम, इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं, लार्ज नंबर। जब किसी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 है, ठीक है। कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा, कौशिक का मतलब होता है 1/sin, क्या, औसिक किसका उल्टा होता है, 1/cos, कॉट किसका होता है, समझ गए। चलो वैल्यू बताओ अब इनकी फटाफट। 1/sin का मतलब साइन की जो वैल्यू है नीचे आए, 1/sin की वैल्यू क्या है, 1/0, और 0 नीचे आए तो क्या होता है, 0 नीचे आए तो क्या होता है, 0 नीचे आए तो इन्फिनिटी, 1 1 नीचे 1/2, इसका उल्टा करना है एक्चुअल में, क्या, इसको उल्टा करना है, समझ गए, इसको क्या करना है, तो ये 0 एक्चुअल में, 0 का मतलब है कि नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 0/1 तो 0 ही होता है। तो
तो 1/0 हो जाएगा ना उल्टा करोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी है। इसको रिवर्स कर दो। 2/1 क्या हो जाएगा? इसको रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स कर दो। 2/2। 1 को रिवर्स करोगे तो 1 ही रहेगा ना। चलो सेक किसका होता है? कॉस का ऑपोजिट। 1 को रिवर्स करोगे तो 1। इसको रिवर्स करोगे तो इसका उल्टा करो। √2। इसका उल्टा करो। यही ना। जीरो का उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है? क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कॉट का बताओ कहाँ गया? कॉट किसका अपोजिट होता है? ये जीरो है तो 1/0। इनफाइनाइट। सही। इसको रिवर्स करो। √3 आ जाएगा। इसको रिवर्स कर दें आप। ये तो 1 ही आता है, सबको पता है। √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3 ना। नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो 1/, इन्फिनिटी का उल्टा करोगे तो 1/∞। और 1/∞ कोई भी नंबर हो, अपॉन इन्फिनिटी तो क्या आएगा? ये तो तुम्हारी बुक में लिखा था 9th वाले ना। इतना तो लिखा ही होगा कि ये कि यहाँ तक लिखा है सिर्फ। ये तो 90 तक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, जिसमें सब पॉजिटिव है। देखो कोई निगेटिव है? यही तो लिखे पीछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब बारी है किसकी? सेकंड में चलते हैं अब ना। समझ गए ना कैसे याद रखनी? ये धीरे धीरे याद हो जाता है जब प्रैक्टिस रहती है क्वेश्चन की ना। हाँ तो आपको एक दो बार याद भी रखना है। ऐसे एट रैंडम उठा लेना है, खुद सोचना है sin 30 क्या होगा, tan 30 क्या होगा, ऐसे ना खुद एट रैंडम खुद ही सोचना है। आगे बढ़े। ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? मान लो हमसे कहा गया कि बताओ sin 120 की वैल्यू क्या हो। साइन साइन और क्या पूछ सकता है? sin 180 भी पूछ सकता है क्या? ये डिग्री में ले रहे हैं क्या? डिग्री अभी रेडियन भी बताएंगे कि डिग्री और रेडियन क्या होता है ना। ये हम डिग्री में लिख रहे हैं। हाँ। अब मान लो इन्हीं तीनों की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी। बताओ क्या है? कैसे निकाला जाए इसको? ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो है ना। 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। तो इसका काम हमें बस पहले ये ध्यान रखना कि ये साइन है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और कॉसेक इसका जो अपोजिट है वो क्या है? कॉसेक वो भी क्या होता है? पॉजिटिव। बस साइन का पता है तो कॉसेक का भी पता है, उसको उल्टा कर देना है बस ना, जो वैल्यू उसको। पहला काम हमारा है कि इसे 120 है तो ये सेकंड में है ना, तो ये 180 से कम है। तो कुछ नहीं करना है, इसको 180 से माइनस कर देना है। किसको? कितना बचा? अरे 180 से माइनस करो 120 को। सेकंड में है ना 60, तो बस sin 60 की वैल्यू क्या होगी? sin 60 की जो वैल्यू है इसकी भी। समझ गए? क्या करना है इसको? 180 से माइनस कर दो। 180 से इसको माइनस करो, कितना आएगा? sin 60। बस इसकी वैल्यू होगी साइन। और ये साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ साइन क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? तो ये इसकी भी वैल्यू है। समझ गए? sin 150 बता। 180 से माइनस करो इसको। और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही देगा, पता है।
तो साइन 30 कितना हो? मतलब जो साइन 30 है वही साइन 150 की वैल्यू, समझे? साइन 180, हाँ 180 में से 180 माइनस कर तो जीरो आ जाएगा, साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो तो जीरो ही होता है, समझ गए? कॉस की निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो आप। कॉस 120 और कॉस 150, कॉस 180, कॉस 120, कॉस 150 और कॉस 180 की वैल्यू हमें फाइंड, ठीक है? चलो अब बता दें फट से। आ गया? कितना है? पहले पहले ये सोचो किस क्वाड्रेंट में, पहले ये दिमाग में डालो। सेकंड में पता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आनी है, करेक्ट? इसकी वैल्यू किस में आनी है? नेगेटिव तो आना चाहिए। इसको भी 180 से माइनस करो, कितना हुआ? कॉस 60 1/2। पिछला याद है, इसी से सब आएगा, किससे? इसी से सब आना है, जिससे बस वो साइन और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आएगा तो इसी में से कोई वैल्यू आएगी, बस प्लस माइनस चेंज होता रहेगा बस। इसका बताओ, ये भी तो निगेटिव आएगी क्योंकि कॉस किस में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पहले माइनस में आना है तो पता है, माइनस ले लो, 180 से माइनस करो। कॉस 30, ठीक, कॉस 180, निगेटिव आना है ना, निगेटिव आना है। 180 को 180 से माइनस कर दो, तो कॉस जीरो कितना होता है? -1 है। समझे कैसे निकालना है? ऐसे 10 का भी निकाल सकते हो, 10 का होमवर्क लिख दो तीनों, 10 120, 10 150 और 10। बाकी कॉसेक क्या होगा, तुमसे कहा जाए कॉसेक 120, इसको क्या कर दो? इसी का उल्टा करो। कहा जाए तुम बताओ सेक 120, उल्टा करो, बस साइन तो जो है वही रहेगी, साइन तो वही रहेगी क्योंकि इसी का उल्टा होना है बस, सेक। और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो आप 10 120 और 10 150 और 10 180, ये आप लिख। बाकी उल्टा उल्टा कर लें, आपको साइन कॉसेक चाहिए तो साइन का रिवर्स कर लेंगे, सेक चाहिए तो कॉस का रिवर्स कर लेंगे, और कॉट चाहिए तो टेन का रिवर्स करें। हाँ, चलो इसको लिख लो। क्या? पॉजिटिव ना? हम्म। हम्म। ये देख लो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 180 से कम है तो सेकंड में, 180 तक तो सेकंड में ही है। हाँ,
चलो। चलिए भाई, अब आगे थर्ड क्वाड्रेंट में चले। हम्म। सेकंड हो गया ना। ये होमवर्क है तुम्हारा, इसको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है। चलो, अब मैं कहूँ कि साइन, क्या बताओ? साइन 210 बताओ। क्या बताओ? थर्ड में चला गया ना ये? 180 से ज्यादा है ना? और क्या हो सकता है? 240 भी हो सकता है। हम्म। और क्या हो सकता है? बताओ। 225, 270 तो निकालेंगे भाई। कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। बीच वाली वैल्यू नहीं निकाल पाओ तुम? साइन 15 बताओ। साइन 29 कैसे बताओ? तो वो आसपास की, या तो आसपास की वैल्यू से क्या कर लेते हैं ऑप्शन में? तुम्हें जैसे पता है, अभी कुछ चीज में बताया जाए एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं किसी क्वेश्चन, कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करना है ना। वो सब जब भी पूरा बेसिक मैथ पढ़ेंगे, पूरा सब कुछ कैसे अप्रोच करना है, कैलकुलेशन को कैसे जल्दी करना है एग्जाम में। चलो, अब तुम्हें बताइए सब किस में है। थर्ड क्वाड्रेंट। तीनों की वैल्यू लिखो आप लोग, फटाक से लिखो। हम्म। तक हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। किस क्वाड्रेंट में है पहले ये ध्यान दो। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है पहले ये ध्यान दो। हाँ, माइनस में आता है, इसका तो वैल्यू निगेटिव आनी है। क्लियर? हम्म। निगेटिव आनी है, सबको पता है। हम्म। आप ये सोचो 180 से कितना ज्यादा है। अब 180 से ज्यादा हो गया ना, तो हमें क्या देखना है कि ये 180 से कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है? साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है। समझ गए? थर्ड में कैसे देख लेना है? 180 से सेकंड में क्या देखते हैं? 180 से कितना कम है। और थर्ड में? समझ गए? तो आसान हो गया। हम्म। चलो, इसको बताओ 180 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है ना। 180 से कितना ज्यादा है? तो ये तो माइनस में ही आना है, सबको पता है। साइन 60 की वैल्यू बताओ। थर्ड में तो माइनस में ही आए। पहले तो यही होगी, माइनस आएगा कि पहले क्वाड्रेंट ही देख। ये कितना ज्यादा है 180 से? 45 ज्यादा है ना। 45, साइन 45 यही आएगा। कितना ज्यादा है बस यही देख। कॉस का निकाल दो यही से। यही सेम आप किसका निकाल दो? कॉस का बता। ठीक है। कॉस 210, कॉस 240, कॉस 225। हमें पता है कि
थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड में तो टेन पॉजिटिव होता है, टेन और हाँ। चलो तो कितना ज्यादा है ये भी क्या आने वाला है? क्योंकि थर्ड में कॉस क्या होता है, कितना ज्यादा है 180 से, 30, तो कॉस 30 माइनस तो आना ही है क्योंकि थर्ड पार्ट। कितना ज्यादा है 60, कॉस 60, ये तो 1/रूट रूट टू है ना, 45 ज्यादा है ना। इसी तरह अच्छा टेन वाला होता तो, टेन पता है ना थर्ड में क्या होता है, टेन थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ गए, ऐसे ही हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक ही बार पढ़ाया जाएगा, पूरी फिजिक्स में यूज होगा। समझ गए, कभी भी कुछ भी आ सकता है, ये साइन 150 कहीं भी आ सकता है, 120 आ जाएगा, टेन 120 या टेन 60 आ जाएगा, टेन 30 आ जाएगा, हर जगह यूज होगा ये बेसिक। ये और वेक्टर, क्या वेक्टर से क्वेश्चन भी आते हैं, एक आध क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। लिख लिए, टेन वाला खुद से लिखोगे आप, जैसे यहाँ पे लिखे हो, टेन का खुद से लिखना है आपको, ठीक है, वो पॉजिटिव आना है, सबको पता है ना, क्योंकि थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव। तो लिख लोगे कि नहीं, हाँ चलो एक और होमवर्क दे देते हैं। कितना, तो मैं साइन का लिख रहा हूँ, तो मैं सबका निकाल के, मतलब साइन का भी, कॉस का भी लिखना है, और टेन, मतलब ये तुम्हारा होमवर्क, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कल देख लेंगे फटाफट 5 मिनट। ये तुम्हें खुद सोचना है, तीनों साइन का भी, कॉस का भी, और टेन का। मैंने साइन का लिखा है, तुम्हें सेम यही कॉस का भी लेना है और टेन का भी लेना है, ठीक है। चलो लिख लो अपनी का, ये तो था बेसिक एकदम ना, साइन कॉस की वैल्यू हम कैसे क्या करेंगे, फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अभी हम जब ग्राफ पढ़ेंगे क्या, वो भी इसी में आएगा ना, बेसिक में, क्योंकि हर चीज फिजिक्स में यूज होती है क्या। अभी जब ग्राफ पढ़ेंगे तो हम साइन का ग्राफ भी देखेंगे क्या, तो तुम्हें आइडिया आएगा ये वैल्यू क्यों जीरो आ रही थी, साइन जीरो क्यों जीरो हुआ, साइन 180 जीरो है तो ग्राफ तुम्हें जीरो पे दिखेगा, समझ गए। साइन 91 है तो ग्राफ तुम्हें हाईएस्ट कहाँ पे जाएगा, वन पे जाएगा। अभी जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो लास्ट में ग्राफ पढ़ेंगे क्या। हाँ। तो बेसिक, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, क्वेश्चन आता है। तुम ग्राफ बनाए होगे, वो लीनियर वाला बनाती हो ना, तुम ग्राफ ना सोल्यूशन निकालते थे ऐसे, जहाँ पे कट करेगा वही सोल्यूशन होता था, याद आया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, लग पढ़े हो ना, वो इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं क्या, सीधा जाता है ना एकदम स्ट्रेट। तो कब लीनियर जाएगा, कैसा जाएगा, ये सब आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब आएगा। तो ये समझ गए, और तुम्हें वो टेबल याद होना चाहिए, और कौन किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव, समझ गए। अब आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज होगा, उस पे आते हैं, कुछ फार्मूले भी हैं ट्रिग्नोमेट्री के, पता है ना आपको। चलो उस पे आ जाते हैं। तुमने वो पढ़ा होगा पाइथागोरस, पढ़े पढ़े हो ना पाइथागोरस थ्योरम, कहाँ एप्लीकेबल होता है, कौन से ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल जानते हो कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल कितने टाइप के पढ़े आप, हम्म
ट्रायंगल कितने टाइप के पड़े? कितने टाइप के ट्रायंगल जानते हैं बताओ? क्या? एक होता है साइड के बेसिस पे डिसाइड होता है ना। साइड के बेसिस पे कितने टाइप के पड़े? जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, ऐसे इसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? तीनों साइड डिफरेंट हो मतलब सेम ना हो, अलग अलग हो, किसी की 4 सेंटीमीटर है, किसी की 5 है, किसी की 6। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? तो थीटा मान लिया। करेक्ट। थीटा के सामने क्या होता है? ये एंगल कितना? देखो, ट्रायंगल जो तीनों साइड डिफरेंट होती है उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। जिसकी दो साइड इक्वल है उसको आइसोसेलेस। जिसको तीनों बराबर वो इक्विलेटरल। समझ गए? और अगर आप एंगल से भी डिसाइड करोगे, आइसोसेलेस में आइसोसेलेस राइट एंगल भी होता है कि अगर दो साइड बराबर हो और एक एंगल 90 हो, मतलब ये दोनों साइड बराबर भी हो जाए, ये 90, ये राइट एंगल बोला जाएगा जब तीनों साइड डिफरेंट है, और एक एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तब बोला जाता है जब दो साइड भी बराबर हो जाए और एक एंगल 90 हो। तो मान लेता हूँ मैं ए है ये, इस साइड को क्या मान लूं बी, और इसको कुछ तो मानोगे ए बी सी। अब हमसे तुमसे तुम पढ़े होगे साइन थीटा की वैल्यू बताओ। इसका भी जरूरत पड़ती है, इसकी भी जरूरत फिजिक्स में पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखते हो बताओ? साइन थीटा का फार्मूला क्या पढ़े? साइन का, कॉस का, टेन का पढ़े होगे ना। और देखो 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है ना। ये 90 है तो 90 के सामने क्या होगा आपका? हाइपोटेनियस होता है। यही। और थीटा के सामने जहां अगर एंगल यहाँ दिया होगा तो इसके सामने जो होगा, समझ गए? थीटा यहाँ दिया है ना, सामने क्या होता है थीटा के? हमेशा हमेशा सामने। थीटा के सामने क्या बोलते हैं उसको? अपोजिट बोलते हैं या परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, बहुत सारे बुक में परपेंडिकुलर भी। और इसको क्या बोलते हैं? जस्ट इसको बोलते हैं क्या? ये एडजेसेंट होता है। ठीक। तुमने फार्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा का, कॉस थीटा का, है ना। और ये भी पढ़ा होगा कि अगर 90 डिग्री है तो इसमें ये भी इक्वल होता है क्या? क्या पढ़े पाइथागोरस? एसी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बाकी दो साइड के सम का। पढ़े हो ना यही? एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस, क्या पढ़े? यही पढ़े हो। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब वो पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, यही ना इसका मतलब है, यही तो 9th में पढ़ाया जाता है। और हमारा एसी क्या है? एसी क्या है हमारा? हाइपोटेनियस है, तो एसी स्क्वायर क्या होगा? एडजेसेंट क्या माने थे हमने? ए बी का स्क्वायर। और अपोजिट क्या माने हो आप? ये पाइथागोरस की कंडीशन है ना, ये तो पाइथागोरस की। ये अगर कोई दो साइड बच जाए तो तीसरी हम कैसे निकालेंगे, तो इसी का हम यूज करके तीसरी साइड भी हम निकाल लेंगे। तो चलो अब बताओ इसमें साइन थीटा कैसे निकालते थे? साइन थीटा का फार्मूला क्या पड़ा? साइन थीटा का फार्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। हमें बस तीन याद रखना है, बाकी तीन तो क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं ना, रेसिप्रोकल होते हैं ना। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फार्मूला होता है एडजेसेंट, और अपोजिट हमेशा थीटा के सामने होगा। अगर थीटा यहाँ है तो अपोजिट ये हो गया और एडजेसेंट वो हो जाएगा, तो समझ गया? एडजेसेंट अपॉन
हाइपोट तीसरा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन, ये फार्मूला है इन तीनों का ना। इन कॉट पूछेगा तो इसको उल्टा हो जाए, सेक पूछेगा तो ऊपर नीचे कर, कॉसेक पूछेगा तो, चलो अपोजिट क्या है इधर? इधर बीसी माने हो ना, और हाइपोटेनियस इधर एडजेसेंट क्या है? ए बी अपॉन, वहां पे क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी 5 4 कुछ दी रहेगी, बी सी अपॉन, इसका यूज करके हम बाकी चीजें फाइंड कर लेते हैं। समझिए, कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़े। समझ गए? ये भी तो 9th में पढ़ाया जाता है तुम्हें। हाँ। हाँ। मान लो ये दिया, मान लो ये कोई क्या है, थीटा यहाँ पे हमारा, थीटा यहाँ पे 12 है, यहाँ पे, चलो अब मान लो ये तुम्हें दिया है, अब तुम्हें इसके वैल्यू पूछा जाए, बताओ साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, तीसरा, चलो बताएं आप क्या होगा। पहले तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, पता है ना? पहले तो ये वाले फार्मूले से निकालना पड़ेगा, इस वाले, कि ये एंगल कितना है, तो एबीसी कुछ मान लो कहीं भी, कुछ मान लो, कोई मसला नहीं है, नहीं मानोगे तो भी चलेगा, इसको ये मान लो, इसको, हाइपोटेनियस कौन है इसमें? एसी 90 के सामने, अपोजिट कौन है थीटा के सामने, और हमें एडजेसेंट चाहिए ना, तो इसी फार्मूले में रखो। हाइपोटेनियस क्या है? यही है ना एसी हाइपोटेनियस, तो क्या लिखोगे? 13 का 12, ए बी तो चाहिए हमें, तो किसका स्क्वायर प्लस, और बीसी कितना है? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो बताओ ये कब बराबर है? कैसे सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा स्क्वायर, ये 144 इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस कर दो, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर? 5 का ना, किसका परफेक्ट है? 5 का, अच्छा ये भी है। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हट जाएगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? स्क्वायर हट जाएगा, तो हमें पता चल गया कि ए बी की वैल्यू कितनी है। समझिए, तुम्हारी मैथ अच्छी तो डायरेक्ट बता सकते हो, कैसे? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का स्क्वायर तो कितना कम है उससे, तो 5 ही आएगा ना। समझ गए? चलो साइन थीटा क्या होता है बताओ,
अपोजिट अपॉन अपोजिट कौन होता है थीटा के सामने? बीसी। बीसी अपॉन एसी तो कितना आएगा? चलो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट कितना है? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट। यही ना? अपोजिट क्या है? ए बी। कितना हो गया? 12 अपॉन यही आएगा। कॉसेक चाहिए तो उल्टा कर दो। सेक चाहिए तो इसका उल्टा कर दो। कॉट चाहिए तो इसका भी कहीं कहीं यूज हो जाएगा। किसी किसी ना क्वेश्चन में आ ही जाएगा। कहीं ना कहीं यूज होना है इसका भी। किसका? अच्छा डिग्री और रेडियन में क्या फर्क है? लिख लिए इसको। डिग्री और रेडियन में क्या मतलब? एक एंगल रेडियन में भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? हाँ। अच्छा एंगल या तो डिग्री में होगा या तो इसमें हम रिलेशन देख लेते हैं कैसे एक दूसरे में हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में वो तो डिग्री है ना। उसको रेडियन बनाना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 180 डिग्री जो होता है वो एक्चुअल में होता है ये डिग्री है। ठीक है। ये किसके बराबर होता है? ये रेडियन। पाई से डिनोट। पाई की वैल्यू 180 के बराबर है। समझ गए? पाई की वैल्यू 180 डिग्री के। अब तुमसे जो चाहे निकाल सकते हो। अब तुमसे कहा जाए कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? ये तो 180 है ना। तो एक क्या होगा? 180 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा ना। जब अगर 180 डिग्री 1 पाई के बराबर तो 1 कितना होगा? 1 के लिए डिवाइड ही करते हो ना। तो अगर मुझे चाहिए कि 1 डिग्री तो 1 डिग्री कितना होगा? 180 कहाँ चला गया? 180 नीचे आएगा तो 1 ही बचेगा ना इधर। तो कितना आएगा? पाई बाई 180 रेडियन हो गया। मतलब 1 डिग्री इतने रेडियन के। समझे? और अगर रेडियन को डिग्री बनाना है इसका उल्टा हो जाए। पाई कहाँ लाओगे? अरे भाई यही है ना। मतलब हमारा जो पाई रेडियन है वो कितने डिग्री के बराबर है? कितने के बराबर? 180 के ना। ये तो रेडियन है तो एक एक के लिए पाई कहाँ ले जाना पड़ेगा? पाई कहाँ लेके चले जाओ? नीचे लेके चले जाओ। तो क्या हो जाएगा? अब ये हमारा 1 रेडियन और ये पाई रेडियन था ना। पाई को हमने उस तरफ कर दिया तो 1 ही बचा ना। पाई उधर नीचे कर दो। तो ये हमारा किसमें हो गया? किसमें हो गया? 1 रेडियन इतने डिग्री। चाहे जिसको भी तुम्हें कन्वर्ट करना हो तुम कन्वर्ट कर सकते। 30 डिग्री को कन्वर्ट करना हो, मान लो 30 डिग्री को हमें रेडियन में चाहिए, बताओगे? 1 डिग्री किसके बराबर? 1 डिग्री कितने रेडियन? पाई बाई 180 तो कितने का चाहिए? पढ़ते हो ना एक पेन की प्राइस इतनी है तो 30 की क्या करते हो? तो यहाँ भी क्या करो? मल्टीप्लाई। तो 1 डिग्री किसके बराबर है? तो 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 30 × पाई बाई 1। तो 0 से 0 हटा दो। 3 6 तो कितना आ गया? अरे पाई को 180 रखो 6 से डिवाइड करो 30 आना चाहिए। आ रहा है? पाई 180 होता है ना। तो 180/6 करोगे 30 ही आता है। 180/6 30 ही आएगा। समझ गए? अगर 45 हो तो यहाँ लिखेंगे 45 इंटू
पाई बाई 45 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? तुम पाई को 180 रख के 4 से डिवाइड करोगे 55 ही आएगा। ऐसे किसी का भी निकाल सकते। 60 का निकाल सकते। क्या आएगा? 60 इंटू पाई बाई 63 सा होता है ना। कितना आ गया हमारा? पाई बाई पाई को 180 रखो, 3 से डिवाइड करो, 60 आएगी। तो किसी को अगर रेडियन को बनाना होगा तो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? 180 बाई पाई, समझ गए? क्या करेंगे? निकाल लोगे ना, अब कोई भी आएगा। हम्म। अब तुमसे कहा गया है कि चलो अब रेडियन को डिग्री में बनाओ। चलो पाई बाई 2 बताओ। ये तो आसान है। पाई को 180 रख दो, फट से आ जाए। ये तो आसान है ना। ये तो ये तो इजी है। पाई को क्या रख दो सीधा, 180 रख दो, सॉल्व कर लो, आ जाए। इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्यों? रेडियन को डिग्री बनाना हो तो बहुत ही आसान है। बस पाई को क्या रख दो, जैसे वो वहां पे आया है। ये तो डिग्री, ये तो रेडियन में है ना। इसको हमें क्या बनाना है? डिग्री बनाना है। तो रेडियन को डिग्री कैसे बनाते हैं? पाई को क्या रखते हैं? 180 रख दो ना। या 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात। पाई को 180 रख दो, 180 बाई 2 कितना आएगा? यहाँ पे भी रख लो, 3 इंटू 180 कितना आ रहा है? 270 आ रहा है सॉल्व करके। 2 से डिवाइड कर दो पहले इसको, कितना आएगा? 93 से 270। पाई तो पता है कितना हो। समझे? ऐसे ही हम क्या करेंगे उसको। समझे? सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाएंगी अचानक से, किसी भी क्वेश्चन में आ सकती। हम्म। हम्म। ये रेडियन क्या है? इसको डिग्री बना, बताओ क्या है। बताओ क्या है। रेडियन को डिग्री बनाने के लिए क्या? ये एक रेडियन, एक रेडियन किसके बराबर है? 180 बाई पाई। तो हाफ रेडियन कितना हो? हाफ इंटू, यही ना। हाँ, सॉल्व कर लो, कितना आ गया? तो ये आ गया डिग्री। समझ गए? ऐसे कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। ये तो बस कन्वर्ट करने के लिए बस। क्योंकि यहाँ पाई के फॉर्म में था ना, तो पाई के फॉर्म में रहेगा तो सीधा पाई क्या रख देंगे? तो वहां तो डायरेक्ट आ जाएगा। जहाँ नंबर आ जाएगा तो वहां क्या करना पड़ेगा? 180 बाई पाई से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? हम्म। हम्म। तो कर लोगे ना। हम्म। तो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तो रेडियन और डिग्री को कन्वर्ट करने आ गया ना। इसमें क्या करोगे?
3.5 है, 3.5 इंटू क्या करोगे? 180 बाई ना, ये तो करते हो। एक रेडियन किसके बराबर है? अब 10 का पूछेगा तो इंटू 10 कर दो, 15 का पूछे तो इंटू, जितने का पूछे हाफ का पूछे तो इंटू हाफ कर दो। अगर वो पाई के फॉर्म में तो आसान है, सीधा क्या रखो? 180 रख। ठीक है। कुछ फार्मूले आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। हम्म, पढ़े हो? क्या पढ़े? हाँ, सबसे ज्यादा तो यही यूज होगा खास। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू, ये थीटा हो कुछ भी लिखा हो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ थीटा लिखा हो कुछ भी लिख, बस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ टू टू लिख दो, साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर टू तो भी वन। तुम साइन स्क्वायर ए लिख लो कॉस स्क्वायर ए तो भी क्या आएगा? कुछ भी लिख लो थीटा की जगह पे, वो क्या आने वाला है? बस ये टर्म दोनों का क्या होना चाहिए? अब वो कुछ भी हो, 30 हो, 45 हो, 49 हो, कुछ भी हो, वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू वन ही आनी। क्या नहीं है? तुम यहाँ रख के देख सकते हो, जो तुम्हें स्टैंडर्ड पता है 30, 45, 60, 90, यहाँ रख के देखोगे तो वैल्यू, तुम यहाँ 30 रख के देख लो, साइन 30 कितना होता है? हाफ हो, हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर 1/4, कॉस 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर का √3 का 3 हो जाएगा और नीचे 2 का 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 3/4 वन ही आएगा। तो ऐड करोगे ना कोई भी थीटा रख के, जो स्टैंडर्ड पीछे लिखे हो, और जो स्टैंडर्ड जीरो भी रख दो, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो क्या होता है? तो जीरो हो गया, और कॉस जीरो, वन का स्क्वायर वन ही तो आएगा। तो ये हर जगह वैलिड है, बस ये टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और क्या पढ़े तो? अब इसी में जब वैल्यू निकालते हैं तो चाहे इसको उस तरफ भी कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर उधर करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 1 - sin² थीटा, मतलब 1 - sin² थीटा किसके बराबर आएगा? तुम कॉस स्क्वायर को उस तरफ कर दो, क्या हो जाएगा? 1 - cos² थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचा? मतलब कोई भी एक वैल्यू बताओगे, दूसरी ऑटोमेटिक आप यहाँ पे रख दो तो कॉस आ जाए, समझ गए? और क्या पढ़े? ये भी आपने पढ़ा होगा कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है? ये भी तुमने पढ़ा होगा, 9th की बुक में लिखा हुआ है। लिखा है? तीसरा बताओ। ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फिजिक्स में ज्यादा यूज, ये सब मैथमेटिक्स में यूज होता है, फिजिक्स में नहीं। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा यूज होता है, 1 + cot² थीटा इक्वल, तुम चाहे तो इसको मैच करा सकते हो, कोई थीटा उठा लो, 30 उठा लो या 60, कुछ भी उठा लो जो तुम्हें पता हो, यहाँ पे रख दो थीटा की जगह, दोनों तरफ वैल्यू क्या आनी चाहिए? सॉल्व करने पे सेम आनी चाहिए। अगर मान लो मैं जीरो रखूं, tan 0 0 होता है भाई, तो 1 + 0 वन आएगा ना, और सेक जीरो क्या होगा? जो कॉस जीरो होता है, कॉस जीरो होता है वन, तो वन का अपोजिट तो वन ही रहता है ना, तो देखो वन वन आ रहा है, 30 रख दो, अगर तुम 30 रख दिए क्या, tan 30 1/√3, tan 30 कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर
1/3 नहीं, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 + 1/3। अरे 1 + 1/3 क्या होगा, 3 × 1 = 3 और 1 ऐड किए कितना हो गया, 4। 4/3 ना, यहाँ रख दो tan 30। sec 30 है, cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है, √3/2, उसका उल्टा करो, 2/√3 का स्क्वायर करो, आया ना सेम। तुम कोई भी एक वैल्यू रख के क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री, जो फार्मूला सही लिखा है जी। हाँ 30 रख लो, जो तुम्हें स्टैंडर्ड पता है, 30, 45 या 60, कुछ भी आप रख के चेक कर सकते हैं। और कुछ फार्मूले हैं, जैसे sin 90 - थीटा, ये भी पढ़े होगे, cos 90 - थीटा पढ़े हो, ये भी 10th में पढ़ा जाता है। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 - थीटा क्या होता है, ये कुछ है जो यूज होंगे। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जो नीट और जेई की फिजिक्स, जिसका जेई है वो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छे से पढ़ता है, वो सब तो उसको ऐसे ही आ जाए, क्योंकि उसमें पूरा एक चैप्टर ही है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बहुत ज्यादा चीज, जब तो छोटी बात है उसके लिए। तो मैं, जैसे जो नीट देने वाले हैं, उनके लिए है कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कुछ, ये वाला नहीं होगा, अभी नीट में नहीं दिखता है। समझ गए, नीट में बस वही बेसिक वाला, समझ गए। बाकी तो जिसको जो मैथ वाला है उसको तो मैथ में तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा ज्यादा है। उसमें तो बहुत अच्छे से बना हुआ था। ये भी कुछ फार्मूले शायद कहीं यूज हो जाए। कौन से, ये वाले, ये किसी न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकता है क्या, और कोई फार्मूला पढ़े, मैं वही बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम का आएगा बस, तो एकदम बेसिक है। हाँ। हम्म। sin 2 थीटा का फार्मूला, ये भी यूज होता है। sin 2 थीटा का बताओ, ये फार्मूला होता है 2 sin थीटा, क्या समझे, यहाँ पे 2 थीटा है, तो क्या लिखे तुमने, 2 बाहर है, थीटा जो 2 थीटा का, यहाँ 2 थीटा है तो इसके साथ थीटा आएगा, जस्ट हाफ। अगर मैं इसी फार्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मुझे sin थीटा को तोड़ना है, किसको, अब देखो यहाँ 2 नहीं है, नहीं है ना, लेकिन मुझे ये फार्मूला, इस फार्मूले पे तोड़ना है इसको भी, किसको, तो मैं 2 तो लिखूंगा ही बाहर, लेकिन बाद में क्या लूंगा, यहाँ पे जो 2 थीटा है ना, यहाँ 2 थीटा/2, 2 थीटा/2 था एक्चुअली, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, क्या लिखूंगा, इसका जस्ट आधा लिया जाता है, किसका, इस 2 थीटा का जस्ट हाफ है, ये देखो 2 थीटा/2 थीटा ही होगा ना, और 2 थीटा/2 थीटा ही, तो इसी sin थीटा को भी तोड़ सकते हो इसी फॉर्म, बस यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस इसका आधा करोगे तो क्या आएगा, थीटा/2 आएगा ना, और इसका भी हाफ करोगे तो क्या आएगा, तो वो भी सही है, ये भी सही, समझे, तो दोनों तुम्हारे लिए वैलिड है, तो किसी को भी तोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं। हम्म। हम्म, चलो, लिख लो इसको, ये जो मैं बता रहा हूँ तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वही यूज होगा जो था, बाकी ये भी यूज हो सकता है, ये वाला नीट वालों से नहीं सीखता। हम्म।
तुम चाहे तो कोई वैल्यू रख के वहां मैच भी कर सकते हो। इस फार्मूले 30 रख के देखो आ रहा है। इस फार्मूले में 30 या इस रख के देखो इस वाले, थीटा की वैल्यू 30 रख के चेक करो दोनों तरफ, क्या दोनों वैल्यूज आ रही है कि नहीं। हम्म। सॉल्व करके देखो आ रही है। हम्म। आई कि नहीं आई? आई ना? क्या आई? हाँ। √3/2 आ गई। कोई भी थीटा वहां रख के मैच करा सकते ना। हाँ। एक फार्मूला और है जो तुम्हें SHM में दिखाने को मिलेगा क्या। यहाँ ABDB जिसके मसले नहीं। एक टॉपिक आती है 11th में SHM, क्या आती है, ऑसिलेशन क्या। तो वहां पे ये फार्मूला, जब एक फार्मूला आता है वहां पे डिराइव करने में यूज होता है, वैसे यूज पड़ेगा नहीं, वो डेरिवेशन में यूज होता है क्या ना। साइन ए प्लस यहाँ पे साइन ए है और या ऐसा भी हो सकता है क्या, साइन ए माइनस, या इसका भी हो सकता है। ये उतना यूज नहीं हो, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ ना। ये एक फार्मूला डिराइव किया जाता है तो वहां यूज होता है, न्यूमेरिकल में इसका यूज नहीं होता है। न्यूमेरिकल में किसका यूज होगा तुम्हें ज्यादातर, एक ये और एक ये, समझ गए, क्योंकि वो पिछला वाला। ये तो बस ऐसे ही, क्योंकि जब एक फार्मूला डिराइव करते हैं डेरिवेशन भी रहता है ना, तो वहां पे इसको यूज करते हैं उसको डिराइव करने के लिए, उस इक्वेशन कैसे आया हो, बस इसलिए ये लिखा। तो तुम्हें सब नहीं याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ बस वही काम का, बस थोड़ा सा जो जो चीजें यूज होने वाली हैं आगे। चल, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, इसका फार्मूला है 2 sin A+B/2 और cos A - B, ये इसका फार्मूला। तुम चाहे तो इसको मैच भी करा सकते हो, ए और बी की कोई वैल्यू रख के ना। तो मान लो तुमने हमारा मन किया है कि मैं ए की वैल्यू कुछ रख दूं, बी कुछ भी रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा मैच करना चाहिए बस। हाँ। मान लो तुम कुछ भी रख दो, ए को 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, बी को भी क्या 90 रख दे, किसी एक को 0 ले लो, किसी एक को 90 ले लो, या तुम दोनों को 45 भी ले लो, बस कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी तुम्हें। तो अगर मैं ए को 0 रखूं तो साइन 0 तो 0, और साइन 90 1। तो इधर बना रहा है, ए को 0 रखना है और बी को, ए को 0 रख दो, हट गया, 90/2 45, साइन 45 1/√। ए को 0 रख दिए, बी को 90 रख, लिखवा माइनस है। एक और फार्मूला, देखो इससे एक और फार्मूला आ गया क्या, मतलब अगर ऐसा हो कॉस माइनस, अगर कॉस के अंदर जैसे माइनस आ रहा है, देखो मैंने ए को 0 रखा है ना, तो ये माइनस बचा रहेगा ना अंदर। तो बी को मैंने क्या रखा, 90, 90/2
-45 तो कॉस माइनस आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो एक्चुअल में कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉसी थीटा। क्या होता है? और जो साइन माइनस थीटा होता है वो, देखो दो फार्मूले इसकी वजह से आ गए। समझिए, अगर कॉस के साथ अंदर जैसे कॉस और ब्रैकेट में -30 है तो वो कॉसी 30। समझिए, लेकिन अगर साइन के अंदर ब्रैकेट में -30 है तो वो -sin 30। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है मेरा 45 माइनस में था, तो कॉस माइनस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा। तो ये भी क्या आएगा कॉस 45। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। दो बार है और ये 2 से उधर भी तो 1 ही था और इधर भी क्या है, आया ना 1, क्योंकि ये 0 रखे थे बी 90। तो मैच करा कि नहीं? हम्म। बस इसमें क्या करना है, यहाँ माइनस कर देना। दूसरे वाले में जब साइन ए माइनस बी होगा तो साइन वाले के साथ माइनस होगा और कॉस वाले के साथ, समझे? हम्म। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब वो सिर्फ, तो उससे क्या समझ में आया कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, यही ना? तो सेक माइनस थीटा भी, कॉस और सेक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो वो भी सेक ही रहेगा। हाँ समझ गए। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन का उल्टा कौन सा? तो कॉसेक माइनस थीटा भी माइनस कॉसेक थीटा ही। समझ गए ऐसा? तो अगर मैं कहूँ कि ऐसा, अगर मान लो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया मान लो कि टेन माइनस थीटा, तो ये भी क्या होता है? तो इनका जो उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, वो भी प्लस में आएगा। साइन का उल्टा कॉस, वो भी माइनस से है। और टेन का उल्टा कॉट होता है तो वो भी माइनस है। समझे? यहाँ मैंने क्या कहा था, अगर साइन ए माइनस बी तो साइन के साथ क्या आएगा, फार्मूला वही रहेगा, बस प्लस और माइनस का यहाँ पे प्लस आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस है। अगर कहाँ पे माइनस है, इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है नीट उट, बस ये एक जगह यूज होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो इसका कोई काम नीट वालों के लिए नहीं, जेई वालों का है काम इसका, क्योंकि कॉस ए प्लस ऐसा फा, हम्म। इसका कॉस ए माइनस बी क्या होता है? यहाँ पे दोनों कॉस होता है, बस यही फर्क है। क्या है? मतलब साइन कॉस नहीं होता, कॉस में दोनों कॉस रहता है। कॉस ए प्लस बी बाई टू और दोनों सेम ही। समझे? हम्म। कहाँ पे? हाँ। किसमें? अरे इसको आगे पीछे करोगे तो भी वैल्यू कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो किसी दो नंबर को, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री को टू से, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अरे टू इंटू थ्री लिखो या थ्री इंटू टू, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, तो वही आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बताओ। चाहे तो तुम कोई वैल्यू रख के क्रॉस चेक कर सकते ना, चाहे तो तुम
चलो फटाक से लिखो आगे। चलो फार्मूला लिख लो फट से। और कोई फार्मूला पढ़े जो तुम्हारे काम का है? बताओ। हम्म। बताओ भाई। हम्म। लास्ट वाले का क्या होगा बताओ। लास्ट वाले में बता, ये प्लस है। माइनस वाले में कॉस रहता है, प्लस वाले में sin। तो यही फार्मूला सेम लिखना है, बस कॉस की जगह और बाहर एक माइनस लगाना है। तो वो सब यूज नहीं होगा, बस मैं इसे बता दिया समझ गए इसलिए, क्योंकि वो काम का नहीं है, वो काम का है उसके लिए जिसको जे ही देना है। समझ गए? क्योंकि मल्टीप्लाई है, इसको आगे इसको पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? साइन ये आता है और यहाँ पे बस क्या लगा, बस। तो मैं जो मैंने ये वाला इम्पोर्टेंट ज्यादा है, वो वही ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल, जो 10th में पढ़ते हो। ये सब तो 11th की मैथ, 11th की। देखो उसमें बहुत सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में इतने फार्मूले की पूछो मत। बहुत सारे फार्मूले। हाँ, और कोई फार्मूला जो तुम्हारे काम तो नहीं, और तो नहीं मुझे लग रहा है कोई काम आए। बेसिक में इतना ही काफी है। और क्या हो सकता है, एक और फार्मूला है वो भी शायद दिख जाए, वो भी शायद दिख जाए। ये भी कहाँ दिखेगा, एसएचएम में कहाँ? वही ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में जानते हो ना, एसएचएम जानते हो ना? कोई पॉइंट अपनी जगह से क्या करे, ऑसिलेट करे। पेंडुलम देखे हो? पेंडुलम कब ऑसिलेशन माना जाएगा? ऑसिलेशन तो है वो, एसएचएम और ऑसिलेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। मतलब सारे मोशन ऑसिलेशन है क्या? मतलब जो एसएचएम है वो भी एक ऑसिलेशन। मतलब ये हर मोशन जो कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है आगे पीछे, वो सब ऑसिलेशन, उसमें एक छोटा सा पार्ट एसएचएम है क्या? वही तुम्हारा सिलेबस, वो 11th का टॉपिक है। साइन थ्री थीटा क्या होता है? एक फार्मूला ये भी है क्योंकि ये एसएचएम में यूज हो सकता है, ये एक फार्मूला ये भी। अब तुम थीटा की कोई वैल्यू लिखो और उसमें थीटा तुम 30 रख के चेक करो। क्या रख के? रखो, चेक करके देखो मैच कर रहा है फॉर्म। थीटा 30 रख के चेक करो मैच कर रहा है। बिना होती का। चैप्टर खत्म हो गया। 30 रख के मैच कर लो आप। मैच कर रहा है कि नहीं बताओ मुझे। थीटा 30 रखो इसका और सॉल्व करके बताएं कि मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। हाँ, कर रहा है। कोई भी 30 रख लो। 30 रखोगे तो क्या होगा? साइन 3 इंटू 30
यही ना, 3 sin 30, थीटा की जगह क्या रख, 30, ये क्यूब है तो sin 30 का क्या कर दो, ऐसे लिख लो, क्यूब बाहर कर सकते हो, कोई मसला। sin 90 कितना होता है, मतलब इधर लेफ्ट में 1 है तो राइट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। sin 30 कितना होता है, -4। sin 30 कितना होता है, हाफ का क्या करना है, क्यूब करना है ना। कितना है देखो, इधर 1 है तो इधर भी 6 7 हो गया, ये 3/2 आ गया, 2 का क्यूब 8, 4/8 क्या होगा, 4 2 8 ना, मतलब -हाफ, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 - 1, 2/2, 1 आया कि नहीं आया, हम्म, आया ना। हाँ। तो ये भी एक फार्मूला है, शायद वो एसएचएम में कभी अच्छा क्वेश्चन बना तो पूछ सकता है ना, मतलब एसएचएम का वो अच्छा क्वेश्चन बनाया तो इस फार्मूले पे वो एसएचएम पूछ लेता है कभी, अगर पूछ लेगा वो तो क्या करो, क्योंकि एक आध बार आया अच्छा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। दो चार फार्मूला और जो मैं भूल गया था वो तो मुझे याद ही नहीं था, कि 4 फार्मूले और लिखेंगे बस, फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला नहीं, sin a + b और sin a - b और cos a + b और cos, ये 4 फार्मूले तुम एक घर जाके क्रॉस चेक कर सकते हो सारे फार्मूले ना, कोई थीटा रख के ना, 30 रख लो, जो 45 60 जो तुम्हारा मन करे। sin a + b क्या होता है, ये होता है sin a cos b, क्या होता है, और फिर उसका उल्टा कर दो, फिर cos के साथ ये कर दो और sin के साथ, समझ गए, एक बार sin के साथ है, cos के साथ, देखो ये ना sin के साथ है तो cos के साथ भी, फिर cos है, फिर आपस में a b क्या किया गया बस, अरे यही तो किया गया, sin भी हो गया और cos, इन ए बी को इंटरचेंज कर दिया गया, समझे। तो ये sin a + b का फार्मूला है, क्या है, sin a cos b प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो ये बीच में माइनस, फार्मूला ही बीच में माइनस कर दो बस, क्या कर दो, फार्मूला यही है, बस बीच में साइन क्या कर दो, माइनस। और तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो चाहे, तुम कोई एक वैल्यू रख के चेक भी कर लो चाहे, तो 30 रख के कि फार्मूला सही है कि, दोनों तरफ ए और बी की वैल्यू रख लो, ए को 60 रख लो, बी को 30 रख लो, कुछ भी रख लो। cos a + b क्या होता है, cos b में क्या होता है, दोनों एक साथ होते हैं, जैसे cos a है तो cos b ही रहेगा, क्या रहेगा, मतलब दोनों cos ही वाले रहते हैं, दोनों cos वाले रहते हैं, लेकिन प्लस में बीच में माइनस आता है और माइनस में बीच में cos के साथ थोड़ा उल्टा है, cos a cos b, प्लस वाले में क्या cos के साथ लेना, माइनस लेना, फिर sin a, और cos a - b फार्मूला ही रहेगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, समझे, cos a - b में क्या लेना है, यहाँ साइन में क्या लेना पड़ता है, साइन ए लेते हैं तो कॉस भी लेना पड़ता है, यहाँ पे सेम सेम को साथ लेना पड़ता है, कॉस से कॉस भी पहले, फिर साइन ए साइन भी बाद में, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन, देख लो, समझ गए, तो ये 4 फार्मूले, देख लो अच्छे से, समझ गए, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री, क्या क्या पढ़े हम आज, इतना बेसिक बहुत, हम्म, इसको लिख लिए, तो क्या पढ़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 1
270, फिर 4। सेकेंड क्वाड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकेंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, यही ना। फार्मूला लिख लिए सब। ये था हमारा आज का बेसिक थोड़ा सा मैथ ना। ये बेसिक ही है ट्रिग्नोमेट्री का। अभी हम ये पढ़ेंगे क्या, लॉग फंक्शन। ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है बहुत। तो लॉग 2 की वैल्यू कैसे निकालें, फिर लॉग 40 की वैल्यू कैसे निकालें, लॉग 60 की वैल्यू। तुम हर बार क्वेश्चन दोगे, बिना लॉग के क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। कुछ चैप्टर है केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम के, उसमें बनता है ना। एनसीईआरटी की बुक है ना। अभी तो वेक्टर है और बेसिक मैथ ही पढ़ने में हम लोग को 14-15 दिन चले। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वो हर जगह यूज होता है क्या। हाँ, क्योंकि बस ये एक ही बार पढ़ाया जाता है, उसके बाद जब कभी आएगा तो फिर डायरेक्ट वैल्यू बताई जाएगी इसका ही, समझ गए। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको कैसे निकालते हैं, कि क्वेश्चन में ये समझाया थोड़ी जाएगा कि लॉग ऐसे निकालते हैं, वहां तो सीधा बता दिया जाएगा लॉग टी की वैल्यू ये है। तो हमने यहाँ से चालू किया ट्रिग्नोमेट्री, ये पढ़े पहले। हम्म। फिर ये तो आप, ये तो पता ही है। फिर यहाँ पे वैल्यू हमने कुछ देखा। फिर हमने ये पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा देखा। ठीक। और फिर हमने डिग्री और रेडियन में कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या देखे। फिर ये कुछ फार्मूले, ज्यादा कौन यूज होना है, ये वाला और ये वाला। ये तो बस, ये तो न्यूमेरिकल में नहीं आता, ये डेरिवेशन में कहीं आएगा बस। हाँ, ये भी कहीं डेरिवेशन में ही आएगा, समझ गए। ये न्यूमेरिकल में आ सकता है, यही 3 फार्मूले जो काम के हैं, बाकी तो आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा क्या भाई, बेसिक। चाहे तो आप इसको स्कैन कर लो। लिखे हो कि सब लिख लिए हो, सब लिख लिए हो, तब क्या छोड़ ना। चलो अब ये तो हमारा, कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, कल लॉग, कल उसको जाके पढ़ना अच्छे से, क्योंकि याद रखना पड़ता है ना बहुत सारी चीजें इसमें, कि साइन की क्या वैल्यू होती है, कॉस की क्या होती है। चलो।